हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में। जो आज की टॉपिक होगी वो क्या होगी, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए देखिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि जो प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में हमने ये भी बताया था कि प्रकाश के दोनों गुण भी होते हैं, यानी उसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो ये परावर्तन तो आपने एनालिसिस कर लिया, उसके फार्मूले आपने डिफाइन कर लिए, लेकिन अब हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि अपवर्तन। देखिए, अगर कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो होता क्या है कि उसकी चाल और दिशा दोनों क्या होती हैं, बदल जाती हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अब यहां पर देखिए, वन बाय वन टॉपिक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहां आपका ये दिखाया गया है, जैसे एक विरल है और एक सघन है। तो यहां जब ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, जबकि इसको किस दिशा में जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में इसको आना चाहिए था, लेकिन वो निकल किधर रही है, इस दिशा में। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्लियर हुआ कि इसको नोट भी कर लेंगे। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो हम बोल रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए, जो आने वाली प्रकाश, वन बाय वन की इसको डिफाइन करिए। जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब यहां देखिए, जो अभिलंब और आपतित किरण के साथ कोण बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो अगले अब टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे इसमें, अपवर्तन के नियम। क्या होता है, अपवर्तन के नियम, या कह सकते हैं प्रकाश अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम। देखिए, अपवर्तन का नियम होता क्या है, आपको इसमें अपवर्तन में यह बताया गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर या अभिलंब से और झुकेगी, या कह सकते हैं कि उसकी चाल और दिशा बदल जाती। अब यह किस प्रकार से बदलती है इसको भी देख लीजिए कि यहां आपको यह देखना होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर यहीं पर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित जो किरण की दिशा होगी वह अभिलंब से दूर हटेगी, यानी जो अपवर्तित प्रकाश की किरण की दिशा होगी वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर हुआ। तो यहां ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, और यहां जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर। अब चलिए अपवर्तन के नियम को एनालिसिस कर लेते हैं। ये अपवर्तन का नियम होता क्या है, अपवर्तन के जैसे आपने परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं उसी तरह से आप अपवर्तन के भी दो नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन है, पहला नियम यह है
कि जो आपतित किरण होगी और अपवर्तित किरण होगी तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब होगा, कागज के तल में अगर देखा जाए तो तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो पहला नियम नोट कर लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? अब चलिए दूसरा नियम इसका नोट करेंगे। दूसरा नियम यह है कि अगर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए लिया जाए, क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के लिए वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होगा? मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। अब ये देखिए किस प्रकार से कि यहां से अब हम दूसरा अगर इसका नियम लगाए तो दूसरे नियम में हम ये क्या कर सकते हैं? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, मान लीजिए ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो यहां से निकलेगा क्या? 1n2, क्या हो जाएगा? 1n2। अब इसको हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं अल्लाह इसको? स्नेल का नियम। क्या बोलेंगे इसको? स्नेल का नियम बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइन का जो दूसरा रूल होगा वो क्या होगा? आपतन कोण की ज्या यानी साइन आर और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात जो होगा एक नियतांक होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम, या इसको स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए ये जो n12 होगा ये बताएगा क्या? ये बताता है कि यह भी एक नियतांक अर्थात, लेकिन ये बताएगा क्या? यह बताएगा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या बताएगा बेटा? कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए अगर हमारा पहला माध्यम क्या है? वायु है और दूसरा माध्यम क्या है? जल है। तो अगर पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? यानी इसको ये लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ANG। इसके लिखने का सिंबल क्या होगा बेटा? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ANG। इसका पढ़ेंगे इसको किस तरह से? यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जी को W से कर दीजिए, यानी ग्लास हो जाएगा जी से, तो यहां इसको कर दीजिए W, ANW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। W मतलब वाटर, तो यहां से हो जाएगा यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे नियम को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले की टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।